लेकिन किस लिए आ रही है दोनों दीदी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम प्रिया? उन दोनों का घर है ये, वो अपने घर आ रही है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था ना कि मुझे भी जाना था गर्मी की छुट्टियों में अपने घर, तो दीदी आ जाएंगी, फिर मैं कैसे जाऊंगी? मैं जा नहीं पाऊंगी ना। प्रिया, तुम तो हर 2-3 महीने में अपने मायके जाती हो। मेरी बहनें पूरे 2 साल में अपने घर आ रही हैं। देखो, माँ पापा के बाद पहली बार मेरी बहनें अपने घर आ रही हैं, तो तुम उनका पूरी तरह ध्यान रखना। मैं 2 दिन में ऑफिस का काम खत्म कर घर आता हूँ। जी ठीक है। चलो रखता हूँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जी। दो नंदे एक साथ मायके आ रही हैं, वो भी इतनी गर्मी में, और वो भी 15 दिन के लिए। और मेरे पतिदेव, इन्हें तो बस अपनी बहनों की फिक्र है, अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है। अरे गर्मी में 15 दिन कौन खाना बनाएगा? लगता है आ गई दोनों। नमस्ते भाभी। भाभी, आप हमारा ही इंतजार कर रही थी? क्योंकि आपने भी माँ की तरह हमारे लिए दरवाजा खुला रखा था पहले से ही। हमें दरवाजा खुला मिला है भाभी। नमस्ते दीदी, आ गए आप दोनों? दीदी, वो गेट तो मैंने इसलिए खुला रखा है, अभी सब्जी वाला गया था ना, तो मैंने सब्जी खरीदी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा बंद करना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और भाभी कैसे हो आप? भैया कहाँ पर हैं भाभी? दीदी, आपके भैया तो ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, 2 दिन बाद ही आएंगे वो। इतने बड़े बड़े बैग लेकर आई हैं ये, मुझे तो ऐसे लग रहा है 15 दिन नहीं, पूरा 1 महीना रुकने वाली हैं। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। भाभी, मेरे लिए ठंडा मत लाना, वो मेरा गला थोड़ा खराब है। मेरे लिए तो एक अदरक वाली कड़क सी चाय बना देना आप। वो भाभी, दीदी को ना कई दिन से सर्द गर्म हो रखी है। हाँ भाभी, मैं तो चाय ही पीऊंगी, आप छोटी के लिए ला दो ठंडा। अरे दीदी, ठंडा ही पी लेते, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? इतनी गर्मी हो रही है, इस वजह से मैंने तो आपके लिए ठंडा मंगवा रखा है बाजार से। आई है नहीं, दोनों के नखरे शुरू हो गए, महारानियों की तरह ऑर्डर झाड़ रही हैं। वैसे छोटी, 2 साल में पूरा घर कितना बदला बदला लग रहा है ना। भाभी, पूरे 2 साल में हम अपने मायके आए हैं, पूरा 15 दिन रहेंगे इस बारी हम। आपको पता है भाभी, हमारे भी ना जब गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, तो हमारी ननदें आ जाती हैं, तो फिर घर से निकला ही नहीं जाता। और जब ननद आ जाती है तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता हम उन्हें छोड़कर अपने मायके आ जाएं। सही बात है छोटी, बहन बेटियों से ऐसे मना भी नहीं किया जाता ना। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गए तो। अब मुझे भी देखिए ना, आप लोग आ गए, आपके भैया ने बोला कि मैं इस बार अपने मायके ना जाऊं, तो आप लोगों की वजह से मैं भी अपने मायके नहीं गई। मेरे भाई ने 10 फोन किए मुझे बुलाने के लिए, आ भी रहा था मुझे लेने के लिए, पर फिर मैंने मना कर दिया। मैंने भी बोल दिया मेरी नंदे आ रही हैं। वैसे भाभी, इस वाली दीवार पर तो मम्मी पापा की फोटो लगी हुई थी ना? अरे दीदी, उसका ना फ्रेम खराब हो गया था, तो हॉल में ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे हॉल को नया लुक देना था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया और यहाँ पर वो सीनरी लगा दी। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है हॉल, और ये दीवार कितनी सुंदर लग रही है। भाभी, फ्रेम तो आजकल नया लग जाता है, फोटो का क्या पुराना होता है? अरे दीदी, वो बहुत पुरानी हो गई थी, उसका फ्रेम भी चेंज नहीं होता, उससे ना पूरा लुक खराब हो रहा था हॉल का। देखो, मैंने तो पूरा फर्नीचर ही नया लगवाया है, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी दीवार पर, इसलिए मैंने रख दिया स्टोर में उठाकर। भाभी, माँ बाप की फोटो से भी घर खराब लगता है क्या? उस एक फोटो से आपका घर इतना ही गंदा लग रहा था, तो मुझे दे देती, उस फोटो को मैं लगा लेती अपने घर में। बस छोटी। क्यों दीदी, क्यों बस? भाभी, मुझे दे देना वो फोटो, मैं ले जाऊंगी, मैं लगा लूंगी अपने घर। शांत हो जा छोटी, भैया नहीं है घर पर, पीछे से भाभी के साथ झगड़ा मत कर, भैया क्या सोचेंगे। भाभी, आप पानी ले आओ। दीदी, मम्मी पापा की एक ही तो फोटो थी, उसे भी हटा दिया। छोटी, तू बात को समझ, पीछे से इतना गुस्सा मत कर। अगर भैया होते तो उनके सामने की बात अलग थी, भैया घर पर नहीं है, तो भाभी से ऐसे बातें मत कर। दीदी, आप तो शुरू से ही ऐसे हो, आपको नहीं बोलना है तो मत बोलो, लेकिन मुझे मत चुप किया करो। भाभी होंगी तो अपनी जगह होंगी, हमारे माँ बाप का घर है ये। छोटी, तू जानती है ना इनका कैसा व्यवहार है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम 2 साल बाद अपने मायके आए हैं और आते ही लड़ाई झगड़ा हो जाए। भैया भी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लो दीदी, पानी। छोटी दीदी, आपके लिए ठंडा ला देती हूँ। और दीदी, आपकी चाय में तो थोड़ा टाइम लगेगा,
अरे दीदी गर्मी ही इतनी है, क्या बताऊं। और रसोई का तो पंखा भी खराब हो रखा है। अब आप ही बताओ किससे कहूं। आपके भैया को इतनी बार बोल दिया पंखा ठीक करवा दो रसोई का, लेकिन ठीक ही नहीं करवाते हैं। रसोई में बहुत गर्मी है, लेकिन क्या करूं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब आप लोग आए हो, एक कप चाय भी नहीं बना सकते हो आप रसोई में खड़े होकर, इतनी गर्मी है रसोई में। फिर भी मैं बना रही हूँ आपके लिए चाय। हर बार तो मैं मायके चली जाती हूँ, इसलिए पता ही नहीं चलता गर्मियों का। लेकिन इस बार क्या करूँ, आप लोग आ गए इसलिए आपके भैया ने मुझे जाने नहीं दिया। महारानियों के नखरे, कोई ठंडा पिएगी कोई गरम। सुन छोटी, मैं भाभी के पास जाती हूँ किचन में, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ, आप ही जाओ, आप ही करो चापलूसी। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, अभी तक बस पानी ही दिया है। जाओ आप अपने लिए चाय बना लो, इतने में घर घूम लेती हूँ थोड़ा, देखती हूँ क्या क्या बदला है। ये दीदी भी ना शुरू से ही ऐसी है, एक शब्द नहीं बोल सकती भाभी से। और भाभी, उन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बदली है। माँ पापा के सामने भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। मेरी मम्मी अपना काम सारा खुद करती थी, अपने कपड़े धुलना, अपना खाना बनाना, सब कुछ। इन भाभी ने कभी भी मम्मी की सेवा नहीं की। और आज इन्हें एक कप चाय बनाने में भी जोर पड़ रहा है। 2 साल बाद हम अपने मायके आए हैं, तब भी इन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अरे खुश होना तो दूर, एक कप चाय बनाने पर भी इतना सुना दिया। मम्मी क्या बताऊं, 2 साल तक नहीं आई थी ना दोनों, इतना ही सुकून था घर में, शांति थी मेरे घर में। दोनों आकर पड़ गई मेरी छाती पर। क्या करूं मम्मी, मैं धक्के भी तो नहीं मार सकती। मैं तो मायके भी नहीं आ पाई हूँ मम्मी इस बार। मेरा कितना मन कर रहा है आपके पास आने का। कोई बात नहीं प्रिया, इतना गुस्सा नहीं करते, आ जाना तू। उन्हें रहने दे, कितने दिन के लिए रहेंगी वो, ज्यादा से ज्यादा 10-5 दिन। बेटा कोई बात नहीं, कर ले, फिर आ जाना तू यहाँ पर। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप मेरी माँ हो या इनकी। अरे मम्मी, मेरी रसोई का पंखा भी खराब हो रहा है, बताओ मैं कैसे खाना बनाऊंगी गर्मी में इन लोगों के लिए। और आप मेरी उस छोटी वाली ननद को तो जानती है ना, कितनी बेकार है वो, आते ही ऑर्डर झाड़ने लगी वो। अभी मेरे से लड़ाई होने वाली थी उससे। प्रिया देख, बात को समझ बेटा, अब तेरे सास ससुर नहीं रहे तो अब सारी जिम्मेदारी तेरी और दामाद जी की बनती है। और तू बता रही है ना दामाद जी भी 2 दिन बाद आएंगे घर पर, तो अपनी नंदों के साथ ऐसा व्यवहार मत कर। तू ये तो सोच बेटा, उनके माँ बाप नहीं है तो उन्हें तुझसे कितनी उम्मीद होगी, और वो तो रोज रोज आती भी नहीं है। तो इतना गुस्सा मत कर प्रिया, थोड़ा समझदारी से काम ले बेटा। और रही बात तेरी छोटी ननद की, मैं जानती हूँ उसमें बहुत गुस्सा है, पर तू उस पर ध्यान ही मत दे। तेरी बड़ी ननद तो बहुत अच्छी है ना, तू उसी से मन लगा ले। बस मम्मी बस, आप तो बस रहने ही दो, मैं खुद देख लूंगी मुझे किसके साथ मन लगाना है और किसके साथ नहीं। आपके घर पर तो काम वाली लगी हुई है ना मम्मी, इसलिए आपको बातें आ रही है। अरे भाभी से करवा कर देखो आप रसोई में इतना काम। मेरी रसोई में पंखा भी खराब हो रहा है, मैं कैसे करूं गर्मी में इन दोनों के लिए इतना काम। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी। और मेरे पास ना आप फोन ही मत करना, आप बैठो एसी में, करवाओ काम वाली से सेवा, और मैं यहाँ बन जाती हूँ अपनी नंदों की काम वाली। अरे इनका फोन। हेलो प्रिया, काजल और अंजू आ गई क्या? हाँ जी आ गई दोनों बहनें। अब आप एक बात बताओ, इतनी गर्मी हो रही है, आपने पंखा भी ठीक नहीं करवाया। कितने दिन पहले बोला था मैंने आपसे पंखा ठीक करवाने के लिए, अब तक ठीक नहीं करवाया। अब ये बताओ मैं खाना कैसे बनाऊं इतनी गर्मी में। प्रिया बस 2 दिन की बात है, मैं आकर ठीक करवा दूंगा। और आपको पता है, आपकी छोटी वाली बहन आते ही भड़क गई मुझ पे। अरे मैंने इतने प्यार से बिठाया, पानी लेकर आई, ठंडा पूछा। बड़ी दीदी के तो नखरे स्टार्ट हो गए, मैं चाय पीऊंगी, मैं ठंडा नहीं पीऊंगी, मुझे सर्द गर्म हो रही है। और छोटी दीदी, उन्होंने तो मुझसे आते झगड़ा करना शुरू कर दिया। और आप बताओ, वो जो मम्मी पापा जी की फोटो थी वो कितनी पुरानी हो गई थी, फ्रेम कितना खराब हो गया था, इसलिए मैंने उतार कर रख दी थी वो स्टोर रूम में। उसकी वजह से मुझसे इतना झगड़ा किया दोनों बहनों ने, बहुत ज्यादा। जी देखिए आप आ जाइए जल्दी से, 2 साल बाद आई है दीदी, फिर भी मेरे साथ इतना झगड़ा कर रही है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन में आता हूँ। और तुम एक काम करो, तुम शाम को खाना मत बनाना, खाना बाहर से मंगवा लेना। बस तुम आराम से रहो और झगड़ा वगड़ा मत करना, मैं आता हूँ 2 दिन में। जी ये 1 दिन की बात तो है नहीं, आपकी बहनें पूरे 15 दिन रहने आई है। 15 दिन बाहर से खाना ऑर्डर करूंगी क्या? देखिए जी, मैं आज तो खाना ऑर्डर कर दे रही हूँ बाहर से, और आप आकर अपनी बहनों से बात कर लेना, दोनों आधा आधा काम कर लेंगी। हाँ हाँ ठीक है, वो रहेंगी तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, मैं आकर बात करता हूँ उनसे। जी ठीक है। बस एक ये ही है जो मुझे समझते हैं,
वरना मेरी माँ भी मुझे नहीं समझती। अब जल्दी से बड़ी दीदी को चाय बना कर दे देती हूँ और फिर अपने रूम में जाकर एसी ऑन कर कर आराम करूंगी मैं। आ गई दीदी आप? आपको पता है मैं देख आई हूँ स्टोर रूम में भी नहीं है मम्मी पापा की फोटो। मुझे तो ऐसे लगता है भाभी झूठ बोल रही है, इन्होंने कचरे में डाल दी है मम्मी पापा की फोटो। दीदी आपको क्या हुआ दीदी? दीदी दीदी आपको माँ पापा की याद आ रही है ना? आज समझ में आ रहा है छोटी, माता पिता की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। माँ पापा के बिना इस घर में कुछ भी अपना नहीं लग रहा है छोटी। बड़ी दीदी दोनों बहनों में बातें चल रही हैं। लो दीदी चाय की चुस्कियां भी ले लो बातों के साथ साथ। आज तो ऐसे लग रहा है कि हर दिन से ज्यादा ही गर्मी हो रही है दीदी। मेरा तो गर्मी में बुरा हाल हो गया, बड़ी मुश्किल से चाय बना कर लाई हूँ। अब एक काम करो दीदी, जल्दी से चाय पी लो और खाना खा लो ताकि काम निपटे और मैं आराम करूँ। आपको पता है मैंने आपके लिए स्पेशल 2000 रुपए का खाना मंगवाया है बाहर से, और शाम को भी बाहर से ऑर्डर करूंगी। भाभी बाहर से खाना मंगवाया आपने? हाँ दीदी और क्या, घर में इतनी गर्मी है। मैंने आपको बताया तो था कि रसोई का पंखा खराब हो रहा है, तो बताओ मैं कैसे खाना बनाती सारा। मैंने तो इसलिए बाहर से मंगवाया है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ भाभी क्योंकि बाहर के खाने में तो प्याज लहसुन होता है ना, और हम लोग तो प्याज लहसुन खाते ही नहीं है। क्या? लेकिन दीदी मैंने तो मंगवा लिया है अब खाना, वो खाना वेस्ट ही जाएगा। खाना पैक्ड होने के बाद वापस थोड़ी ना होता है। क्यों भाभी आप इस घर में नए तो आए नहीं हो जो आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि हम कभी से प्याज लहसुन नहीं खाते हैं? खाते तो भाई भी नहीं थे, लेकिन अब खाने लगे तो हम क्या करें? लेकिन हमारे घर में कोई प्याज लहसुन नहीं खाता, आपको पता नहीं था? हाँ नहीं ध्यान रहा, बोलो नहीं ध्यान रहा मुझे। अरे ध्यान होता तो मैं क्या इतने पैसे वेस्ट करती, खाना ऑर्डर करती क्या बाहर से? कोई बात नहीं भाभी। भाभी ननद तो हमारे भी है, और जब हमारी ननद घर आती है ना, हम खुद उनकी पसंद का घर पर खाना बनाते हैं। हमारे रसोई में भी कोई पंखे नहीं लग रहे हैं, हमारे यहाँ भी गर्मी होती है। भाभी छोटी के कहने का बस ये मतलब है कि आपके हाथ का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया। बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है, हम सब मिलकर घर पर ही खाना बना लेते। दीदी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं याद रहा कि आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हो, वरना मैं क्यों मंगवाती। दीदी मुझे भी घर के 100 काम होते हैं, भूल जाती हूँ मैं भी। नहीं याद रहा कि आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हो। अब बताओ कि अब क्या करना है? दाल चावल बना लो, दाल चावल में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता ना, दाल चावल बना दो। दीदी आपके भैया ने ना भी पंखे वाले को फोन किया है, वो आकर पंखा ठीक कर देगा ना, तब बनाऊंगी मैं दाल चावल। एक काम करती हूँ, मैं चावल उबाल देती हूँ, आप दही से खा लो, दाल मैं शाम को बना दूंगी। दही से चावल कौन खाता है? हाँ भाभी ये ठीक रहेगा, आप चावल उबाल दो और हम दही से खा लेंगे। देखा ना दीदी आपने, देखा ना अभी कितना गंदा व्यवहार करती है हमारे साथ। छोटी एक काम करते हैं, बस 2 दिन रुकते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। एक बार भाई आ जाएं, उनसे मिल लेते हैं फिर चलते हैं। अरे क्या करेंगे 15 दिन रुककर? क्यों दीदी क्यों जाए हम यहाँ से? ये हमारा घर नहीं है क्या? हमारे माँ पापा का घर है ये। हमने जन्म लिया इस घर में, हमारा बचपन बीता है, और हम इनके ऐसे व्यवहार से क्यों जाए दीदी? कभी भाभी ने माँ पापा की सेवा की थी, लेकिन फिर भी सब कुछ इन्हीं का ही है ना। ये रहती है ना आराम से। हम 2 साल से नहीं आए तो इन्होंने एक बार भी फोन कर ये नहीं बोला कि आ जाओ, तो हम 15 दिन भी अपने घर में नहीं रह सकते क्या? ये तो चाहती ही है कि हम यहाँ ना आए और ना यहाँ पर रहें। दीदी आपको बता दिया 15 दिन रुकेंगे हम यहाँ पूरा, हम खुद ही बनाकर खा लेंगे, इनसे कुछ नहीं करवाएंगे। हमारा घर है दीदी, मैं तो 15 दिन ही रुकूंगी। तू समझती क्यों नहीं है छोटी? भाभी फालतू में भाई के कान भरेंगी, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, उनका दिमाग खराब होगा और आपस में इन दोनों का झगड़ा होगा। तू ये चाहती है कि हमारी वजह से भाई भाभी में झगड़ा हो? 2 साल भी तो नहीं आए ना हम, हमारे घर में कोई कमी थोड़ी ना है। अब आगे नहीं आएंगे तो क्या हुआ, अब एक दिन रह लिए ना हम यहाँ पर, देख लिया ना, मन भर गया ना, चलते हैं अब यहाँ से छोटी। दीदी ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि 2 साल में हम आए हैं फिर भी ये ऐसे झगड़ा कर रहे हैं आपस में, और करते तो करने दो दीदी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दीदी छोड़ो ना ये सब, एक काम करते हैं, शाम को चाची जी के घर होकर आते हैं ना। दीदी मम्मी की और चाची जी की कितनी बनती थी ना आपस में। अपने घर में तो माँ पापा का कोई निशानी तो दूर, जिक्र भी नहीं होता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि चाची जी के पास तो बहुत सारी बातें होंगी माँ की। चलो चाची जी के पास चलते हैं और उनकी पुरानी वाली एल्बम देखते हैं। ये देखो इन दोनों बहनों को,
कैसे आराम से एसी की हवा में बैठे बातें कर रही हैं, और मुझे वहाँ नौकरानियों की तरह रसोई में लगा दिया। मैं इनके लिए खाना बनाऊं, दाल चावल बनाऊं? अब तो बना दिया है, शाम को मैं ही खुलकर बात कर लूंगी। दोनों बहनें करेंगी आधा आधा काम। दीदी, बना के रख दिए मैंने आपके चावल, और दही फ्रिज में रखी हुई है, आप खुद लेकर खा लेना। अब इतनी गर्मी है, मेरे से डालकर नहीं दिया जाएगा। आपको जितना खाना है डालकर खा लेना। मैं तो पसीने में पूरा भीग चुकी हूँ, कपड़े बदलने पड़ेंगे मुझे, इतनी गर्मी है रसोई में। और आप दोनों बहनें यहाँ एसी की हवा ले रहे हो ठंडी ठंडी। सच में मायके के तो मजे ही अलग होते हैं। मैं भी जब अपने मायके जाती हूँ ना तो ऐसे ही एसी की हवा लेती हूँ ठंडी ठंडी। पर क्या करूँ, इस बार तो मैं अपने मायके जा ही नहीं पाऊंगी। गर्मी भी तो देखो ना दीदी कितनी हो रही है। ये देखो, हो गए इनके नाटक शुरू। दीदी, वैसे यकीन नहीं होता, ये वही भाभी हैं जिन्हें हम इतने लाड चाप से पसंद कर लाए थे। छोटी, तू अपना ज्यादा दिमाग मत खराब किया कर। तू ज्यादा उम्मीद करती है ना, इसलिए तुझे ज्यादा बुरा लगता है। चलो दीदी, खाना खाकर चलते हैं चाची जी के घर पर। हाँ चल छोटी। भाभी, भाभी सो रहे हो क्या? भाभी, रात के 9 बज गए। दीदी, रात के 9 बज गए, आपने जगाया भी नहीं। अब खाना कौन बनाएगा? लेट और हो गई मैं, जगा देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? और एक आप लोगों के नखरे, प्याज लहसुन नहीं खाते। अब बताओ, मैं 9 बजे खाना बनाना शुरू करूंगी तो कब तक बनाऊंगी? एक तो इतनी गर्मी है। अरे बताना ही तो था आपको, मुझे एक बार जगा देते, बना देती खाना। भाभी, बाहर तो चलो। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, अब आप लोगों को भूख लगी होगी ना, इसलिए जगा दिया। जाती हूँ रसोई में, बनाती हूँ खाना। बाहर बुलाने के बहाने हैं ये। भाभी, सर दर्द ठीक हो गया क्या आपका? हाँ, जो सुबह से हो रहा था ना वही ठीक हुआ है, अब फिर से हो जाएगा। अरे आप मेरे सर दर्द की फिक्र छोड़ो, चलो बैठो, बनाती हूँ खाना। चलिए अब। आ जाओ भाभी, खाना खा लो आप। क्या सोच रहे हो भाभी? आप बैठो, आज ननद के हाथ का खाना खाओ। दीदी, आपने किस लिए बनाया? मैं बना लेती। भाभी, हमें भी पता है कि जब मायके में ननद रहने आती है ना तो काम बढ़ जाता है। भाभी, हम ना आप पर बोझ नहीं बनेंगे, आपके साथ सारा काम करवा देंगे, लेकिन रहेंगे पूरे 15 दिन। दीदी, लेकिन आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया? रसोई में तो पंखा भी खराब हो रहा है। आपको गर्मी नहीं लगी दीदी? कुछ सिंपल सा दाल चावल बना लेते। भाभी, हमने तो अपने लिए सिंपल बिना प्याज लहसुन की दाल बनाई है और चावल बनाए हैं। ये तो हमने आपके लिए बनाया है आज, अपनी प्यारी प्यारी भाभी के लिए। और रही बात भाभी गर्मी की, तो भाभी हमें तो आदत है, काम तो हम ससुराल में भी करते हैं और गर्मी में भी करते हैं। आज अपनी भाभी के लिए बना दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और हाँ भाभी, हम 2 हैं और आप अकेले। हमें तो पता है भाभी, मेरी 3 ननद हैं और जब आती है ना तो बहुत काम बढ़ जाता है। मैं भी उस टाइम यही सोचती हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर दे। ये सब छोड़ो, 9 बज चुके हैं रात के। आप खाना खा लो और खाकर बताओ कि आपकी ननदों ने आज कैसा खाना बनाया है। दीदी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, ननद खाना बनाए और भाभी बैठकर खाए। नहीं दीदी, आप लोग बैठिए और मैं आपके लिए खाना डाल कर लाती हूँ, पहले आप लोग खाइए। भाभी, हम बस ये चाहते हैं आप खुश रहा करो, हम सारा काम कर लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो जैसे हम इस घर के हैं ही नहीं। माँ पापा के जाने के बाद भाभी हमें बहुत याद आ रही थी यहाँ की, लेकिन 2 साल से फुर्सत ही नहीं मिली घर से निकलने की। और इस बार हमने बड़ी मुश्किल से मन बनाया था कि अपनी भाभी और भाई के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और हाँ भाभी, सॉरी, मैंने माँ पापा की फ़ोटो के लिए आपसे बहुत ही रूडली बात की, पर भाभी बस बहुत बुरा लगा। उनकी एक ही तो निशानी थी इस घर में, बस इसीलिए आपसे पूछ लिया था। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। भाभी, आप प्लीज़ उदास मत होइए, वरना भाई आएंगे और वो सोचेंगे कि मैंने आपसे पक्का झगड़ा किया होगा। वैसे भी भाई को हमेशा यही लगता है कि मैं आपके साथ कभी खुशी नहीं रहती हूँ, आपके साथ हमेशा झगड़ा करती रहती हूँ। और हाँ भाभी, आप इस छोटी की बातों का ज़्यादा बुरा मत माना करो, दिल पे मत लिया करो इसकी बातों को। ये हमेशा से ही माँ पापा की बहुत लाडली रही है, इसीलिए इसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है बस। लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करती है। आपको अगर कुछ कहना हो ना तो भाभी मुझसे बोल दिया करो। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ सच में बहुत गंदा व्यवहार किया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।